कभी हॉस्पिटल गए हो, ब्लड टेस्ट करवाया है या फिर अल्ट्रासाउंड? डॉक्टर बोलते हैं कि ये टेस्ट करवा लो तो आप सीधा लैब चले जाते हो। सोचो एक दिन वो सारे टेस्ट आप खुद कर रहे हो, रियल मशीन्स, रियल लैब्स, पेशेंट नहीं हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट बनके। और वही होता है PWIOI के स्कूल ऑफ हेल्थ केयर में। हाय गाइस, myself निकिता एंड आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। ऑनेस्टली जब स्कूल में मैंने मेडिकल चूज की थी तब मुझे सिर्फ यही लगता था कि मेडिकल का मतलब डॉक्टर बनना होता है। लेकिन जब मेरी हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगनी शुरू हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ा हेल्थ केयर का इकोसिस्टम है जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर से काम नहीं चलने वाला। अगर आप हॉस्पिटल गए हो तो आपने खुद ये सब चीजें नोटिस की होंगी। ब्लड सैंपल लेने वाले टेक्नीशियंस, डायलिसिस करने वाले, रेडियोलॉजी वालों की तो अपनी दुनिया है और OT में अलग से एक टीम होती है और इसमें डॉक्टर्स के अलावा सारे ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट्स का अपना एक क्रूशियल रोल होता है। अब PWIOI के स्कूल ऑफ हेल्थ केयर में एक चीज अलग है। यहाँ पे आपको क्लासरूम में बिठा के थ्योरी नहीं रटवाई जाती, यहाँ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स मिलती हैं। एंड ऑनेस्टली ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आप चाहे कितने भी रट्टे मार लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक आपको प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अपने MBBS में देखती हूँ हम जितने ज्यादा पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जितनी ज्यादा हमें क्लिनिकल एक्सपोजर होता है हॉस्पिटल में, उतनी ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आती है। और PWIOI इसी मॉडल पे काम करता है कि आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाए। अब एक्सपोजर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको रियल डॉक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। रियल डॉक्टर्स, रियल हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट के साथ आप काम करने वाले हो। आपको हर एक चीज ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मिलने वाली है। ब्लड सैंपल लेने हो, डायलिसिस असिस्ट करनी हो, अल्ट्रासाउंड लेने हो, ये सब चीजें आप खुद से सीखने वाले हो। ये सारी चीजें एक हॉस्पिटल की बैकबोन होती है। बिलीव मी, जब एक चीज आप खुद के हाथों से कंडक्ट करते हो ना, अगर आपने सैंपल भी लिया है तो वो जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो चाहे आप वो थ्योरी 50 बार पढ़ लो, 60 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, कभी भी बिना प्रैक्टिकल के नहीं आने वाला। एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट ईयर में हमें हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स देखनी होती है माइक्रोस्कोप पे। तो जिस बंदे को माइक्रोस्कोप सेटअप करना नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज भी जब माइक्रो की स्लाइड्स देखनी होती है तो वो मुझे बोलते हैं कि निकिता इसको प्लीज सेट कर दे, क्योंकि उन्होंने आज तक सीखा ही नहीं, उन्हें आज तक आता ही नहीं। पर मैंने जो वो फर्स्ट टाइम में सीख लिया था, अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी स्लाइड अगर हिल गई तो मैं 1 मिनट में दोबारा से सेटअप कर लूंगी। और जब आप पहली बार माइक्रोस्कोप में वो स्लाइड देखते हो ना भाई, बिल्कुल गूज बम्स वाली फीलिंग आती है। और सोचो ये काम करने को तुम्हें रोज मिले, ये एक्सपोजर दिया जाता है यहाँ पे। ऑनेस्टली हेल्थ केयर में रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऐसी डिग्री चाहिए जो हॉस्पिटल्स और कंपनीज पहले दिन से एक्सेप्ट करें। भाई डिग्री की बात तो हो गई, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात बताओ कि जॉब कहाँ है। PWIOI के बहुत सारे टाइप्स हैं अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ, जैसे कि मूलचंद हॉस्पिटल, हीलिंग ट्री, रेड क्लिफ लैब्स और भी पार्टनर्स। प्रोग्राम के एंड तक इंडस्ट्री में एंट्री का क्लियर पाथवे है। बिल्कुल आज के टाइम पे जॉब रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर का डिमांड तो देखो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है। मतलब अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड हो ना तो आपको जॉब की कमी नहीं आने वाली। और इस प्रोग्राम में आप चूज कर सकते हो अपनी स्पेशलिटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस केयर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इन सब फील्ड्स की डिमांड अभी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। अगर आपको लैब्स में काम करना पसंद है तो आप MLT कर लो, मशीन्स और इमेजिंग पसंद है तो आप रेडियोलॉजी कर लो, OT में काम करना पसंद है तो OT टेक। तब आप अपने हिसाब से अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे रेडियोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब तुम एक छोटे से डिवाइस से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां डिटेक्ट कर सकते हो। मेरा भी अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था तो अपेंडिक्स जो स्वोलन थी वो भी रेडियोग्राफ से ही डिटेक्ट करते हैं। एडमिशन के साथ साथ आपको मिलता है एक लेनोवो टैब फॉर स्मूदर लर्निंग। स्कॉलरशिप्स वर्थ 5 करोड़ प्लस अभी अवेलेबल है। अगर आप केपेबल हो तो फाइनेंशियल बैरियर भी आपको नहीं रोक सकता। देखो एक बात क्लियर है, हेल्थ केयर सिर्फ डॉक्टर से नहीं चल सकता। एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है ना, उसके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, डायलिसिस, OT में जितने भी काम होते हैं वो एक सपोर्ट सिस्टम के बिना पॉसिबल नहीं है। और उस सपोर्ट सिस्टम के लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए और वो स्पेशलिस्ट निकलते हैं स्कूल ऑफ हेल्थ केयर से। आपने देखा ही होगा
जब डॉक्टर एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बना लेता है पर फिर भी वो आपको इतने सारे टेस्ट लिखता है क्योंकि उन टेस्ट्स के बेसिस पे ही एक फाइनल डायग्नोसिस बनता है। अब सबसे ज़रूरी बात, देखो हेल्थ केयर की डिमांड तो बढ़ ही रही है, तो इसमें लिमिटेड सीट्स हैं अभी। अगर आप इस फील्ड में एंट्री चाहते हो तो वेट करने का स्कोप नहीं है। सिर्फ ₹1 में आप रजिस्टर कर सकते हो मेरा प्रोमो कोड यूज करके, यानी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट बैच का ओरिएंटेशन 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप अभी सेंटर पे जाके अपनी सीट बुक करते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है। सेंटर्स आर अवेलेबल इन लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, पटना, पुणे एंड इंदौर। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।